ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूं तो संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार फर्क पड़ने जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इंडिया टुडे के कार्यक्रम में 80 बनाम 20% का जिक्र किया था, चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम करने का जिक्र किया था, बताया था कि 80% लोग यानी इस देश के, इस प्रदेश के हिंदू उनके साथ है और 20% मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, फजियत हो रही है अलग से। और ये सवाल विपक्ष ने नहीं उठाए, जनता ने भी नहीं उठाए, बल्कि ये सवाल उठा दिया है अलग अलग संस्थाओं में सेवाएं देने वाले एक अधिकारी ने। बकायदा इलेक्शन कमीशन से पूछा है ये हो क्या रहा है और आप कर क्या रहे हैं। आज हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं कि जिससे आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त नजर आते हैं, शायद आगे ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज हम आपको पूरी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा एक अधिकारी ने और उसके पीछे बाकायदा पूरी लॉबी खड़ी हो गई है। उस अधिकारी के पीछे पूरी लॉबी खड़ी हो गई है और सवाल पूछ रही इलेक्शन कमीशन से कि आपको ये दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। सवाल पूछा गया है, शिकायत तो कोई बात नहीं, सवाल पूछा गया है कि ये सब तमाम चीजें चल रही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो आपने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपको नजर नहीं आता है क्या? सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, विकास के नाम पर नहीं, रोजगार के नाम पर नहीं, सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर वोट लेने की कोशिश करते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुन लीजिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। जिस 80 बनाम 20 का वो जिक्र कर रहे थे उसका जिक्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं क्या है। 80% और 20% का अंतर हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनुमान के तहत बताया जाता है कि तकरीबन 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और उसके बाद जितने हैं वो हिंदू वोटर्स हैं अलग अलग जातियों के, लेकिन 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। और जब ये बयान निकल कर आया सामने जहां उन्होंने 80% का जिक्र किया, उन्हें 80% लोगों का वोट चाहिए, वो सकारात्मक है, 20% का नहीं कि 20% लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं गर्दन भी काट दूं तो मुझे पसंद नहीं करते, तमाम चीजें उन्होंने कहा था। लेकिन 20% वोटों का जिक्र करके उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों का जिक्र कर दिया था, बता दिया था कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। और इसी के साथ आचार संहिता जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई है उसका सरेआम उल्लंघन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक एक नोटिस नहीं पहुंचा, कार्रवाई के नाम पर कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। जरूर विपक्ष ये सवाल उठा रहा था, जनता ये सवाल उठा रही थी, लेकिन इन सब के बीच अब अधिकारियों ने, जो अफसर हैं वो सामने आ गए, वो पूछने लगे कि अपनी सेवाओं के दौरान हमने इस तरह की स्थिति तो कभी नहीं देखी जब एक प्रदेश का मुखिया सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन करता हो, धज्जियां उड़ा देता हो और इलेक्शन कमीशन खामोश नजर आता हो। आपको बता देते एक अधिकारी हैं, उनका नाम है संजीव गुप्ता। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, एचपी कैडर के, सुप्रिटेंडेंट रहे, फॉर्मल सेक्रेटरी रहे हैं जीओएल के और होम मिनिस्ट्री में। आईआईटी से कानपुर से 1983 में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्स प्रेसिडेंट रहे और सीईओ रहे डिजिटल इंडिया के। और एसीएसएचपी गवर्नमेंट यानी कि अपर मुख्य सचिव रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में। संजीव गुप्ता ने बकायदा उस इंडिया टुडे की जो क्लिप थी जो अब लगातार तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सीधे तौर पर 80 बनाम 20 का जिक्र करते नजर आते हैं मुख्यमंत्री, उसको टैग किया है। और उसके साथ उन्होंने क्या लिखा है वो बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, बेशर्मी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आदर्श आचार संहिता के पहले बिंदु की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने अपने करियर के दौरान एमसीसी के कुछ उल्लंघनों का सामना किया है, लेकिन ये शब्दों से परे भयावह है। मैं भी उतनी ही अजीब प्रतिक्रिया से हैरान हूं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह की स्थितियों का सामना पहले किया है, लेकिन इस लेवल का नहीं जहां आप खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। सोचिए जैसे ही आचार संहिता लगी तो विपक्ष नहीं,
इस बार सत्ता पक्ष जो खुद चेहरा है मुख्यमंत्री पद के, इतना डर गए, इतना सहम गए, इतना दहशत में आ गए हार को लेकर कि अब वो खुलेआम हिंदू मुसलमान करने लगे, राष्ट्रीय चैनल पर करते हैं। और सोचिए, राष्ट्रीय चैनल में जो एंकर सामने बैठे होते हैं वो सवाल तक नहीं पूछते, वो ये तक नहीं कहते कि 80 कौन है 20 कौन है, बस वो सकारात्मक और नकारात्मक में लगे रहते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसे वैसे ही परोस दिया जाएगा, न पूछा जाएगा, न कोई किसी तरह के सवाल उठाए जाएंगे। और इसी को लेकर अब नाराजगी व्यक्त की जा रही है। उन्होंने जिस स्क्रीनशॉट को साथ में शेयर किया है इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट को, वो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडलाइंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो बनाए जाते हैं, आदर्श आचार संहिता जिसे कहते हैं, उसका पहला जो जनरल कंडक्ट है, यानी पहली जो संहिता कहती है, यानी कानून कहता है, वो कहता है कोई भी पार्टी और कैंडिडेट किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे जो अलग अलग कम्युनिटी से आने वाले लोगों को टारगेट करता हो, जो उनके में नफरत पैदा करता हो। इस तरह की ना धर्म के आधार पर और ना जाति के आधार पर किसी भी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, यानी इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बैठकर साफ तौर पर 80 बनाम 20% का जिक्र कर दिया और अपनी तरह से उसे परिभाषित भी कर दिया। लेकिन ये सब जानते हैं 20% मतलब मुसलमान, मुसलमानों के इन्हें वोट नहीं चाहिए। इनका कहने का मतलब सीधा है कि 80% जो हिंदू है वो साथ आ जाए। क्योंकि आपने सुना भी होगा, कभी जय श्री राम के नारे के साथ बात करते हैं, कभी राम मंदिर का जिक्र करते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से बजरंगबली को हम मानते हैं, लेकिन कभी जिक्र नहीं करते कि विकास कितना किया, रोजगार कितना दिया। केवल इनकी टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, वरना इन्हीं शख्स को आपने जहर उगलते हुए सुना होगा मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अब जब चुनाव करीब आए हैं तो इनको मालूम है कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो जनता पूछेगी हुआ क्या, कि पिछली सरकारों को तो फीटा काटा है हमने और शिलान्यास करके एक नई आधारशिला रखी है, कम से कम आने वाले चुनावों में दिखाने के लिए। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा। मुसलमानों के प्रति इनकी घृणा कितनी है वो आप देख भी चुके हैं। यही एक वजह है जिसके चलते अब सवाल उठने लगे हैं। जो संजीव गुप्ता पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर पूछा है क्या इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आता, बकायदा जो शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया है संजीव गुप्ता की तरफ से, वो समझा जाए बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पूछा गया है बताइए तो सही। इसी ट्वीट को लेकर जो विनोद कापड़ी है, इस देश के बड़े पत्रकार, उन्होंने भी लिखा है, हेलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पोक्स पर्सन ECI, जो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं, एनी एक्शन अगेंस्ट आदित्यनाथ, कोई कार्रवाई होगी आदित्यनाथ के खिलाफ? कोई जवाब नहीं, खामोशी छाई हुई है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता, इधर दूसरी तरफ देखा जाए कोई प्रशासनिक अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप जब आदर्श आचार संहिता लगाते हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, उसी के साथ आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद बड़ी सख्ती का दावा किया जाता है। लेकिन ये सख्ती किसके खिलाफ है? विपक्ष के खिलाफ। वो गलती से भी एक छोटी सी गलती कर देंगे, चूक कर देंगे, तो उसे पाप मान लिया जाएगा। लेकिन यह खुलेआम डंके की चोट पर मुसलमान वोटर्स को टारगेट किया जा रहा था, हिंदू वोटर्स को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।